सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे एनटीपीसी का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो आप में से सबसे पहले सभी बच्चों को यह बात पता है कि रेलवे पहले सीबीटी 1 की परीक्षा कराता है, एक कट ऑफ जारी करता है और वो बच्चों की कट ऑफ लिस्ट जारी होती है जो सीबीटी 2 का पेपर देंगे। फिर सीबीटी 2 का रेलवे ने पेपर करा दिया, फिर एक कट ऑफ जारी करेगा जिसमें उन बच्चों का नाम आएगा जो टाइपिंग या साइको देंगे। फिर रेलवे एक और रिजल्ट जारी करता है जिसमें उन बच्चों का नाम देता है जो टाइपिंग और साइको क्वालिफाई हुए हैं और अब वो जा रहे होंगे डीवी या मेडिकल के लिए। यानी इतना प्रोसेस आपको देखने को रेलवे में मिलता है। पिछले 2019 वाली भर्ती में भी ऐसा ही रहा था और 2024 वाली में भी ऐसा ही रहेगा, जिसमें ये प्रोसेस रेलवे ने कंप्लीट करा दिया है। सीबीटी 2 का रेलवे ने प्रोसेस कंप्लीट करा दिया है, टाइपिंग का भी रेलवे ने प्रोसेस कंप्लीट करा दिया या साइको का भी प्रोसेस कंप्लीट करा दिया। लेकिन अभी तक का टाइपिंग या साइको जितने बच्चों ने दिया है उनका टाइपिंग क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ, उनका साइको क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ, ये बात उन्हें बच्चों को नहीं पता है। तो वो दूर दूर भटक भी रहे हैं, लगातार रेलवे को कॉल भी कर रहे हैं कि रेलवे कम से कम कुछ तो अपडेट दो, क्योंकि टाइपिंग और साइको का रिजल्ट देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसमें आप इतना समय लगा रहे हैं। अब प्रोसेस क्या है, इनमें बच्चों का पोर्टल पे नाम जारी होगा कि आपका टाइपिंग और साइको क्वालिफाई हो गया है। अब फिर रेलवे उन बच्चों की लिस्ट जारी करेगा कट ऑफ के हिसाब से जिनका डीवी और मेडिकल में हो गया है। ऐसा हो भी सकता है कि आपका टाइपिंग है और साइको है वो सब कुछ हो जाए, डीवी और मेडिकल में आप ना क्वालिफाई कर पाइए, क्योंकि रेलवे सिर्फ एक गुना बच्चों को डीवी और मेडिकल के लिए बुलाएगा। और जिनका हो गया नाम उनका तो 100% लगभग कंफर्म ही हो गया कि अगर डीवी और मेडिकल सही है तो आप फाइनली हो जाएंगे। अब एक बड़ा सवाल है कि सर क्या इस पे कोई आरटीआई रिप्लाई डाली गई है क्या रेलवे ने इसका कोई जवाब दिया है क्या? तो आरटीआई रिप्लाई में रेलवे एक ही जवाब दे रहा है कि अंडर प्रोसेस है, और इसका जो अंडर प्रोसेस है वो आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। इसके अलावा कुछ और रिप्लाई नहीं दिया है। मैंने जब सर्च किया क्या किसी के पास आरटीआई रिप्लाई है, तो मुझे एक यहां पर आरटीआई रिप्लाई की वीडियो देखने को मिली, किसके चैनल पे थी ध्यान नहीं आ रहा है। इसमें प्रॉपर लिखा है कि रिजल्ट डिक्लेयर होगा सेकंड वीक ऑफ मार्च में। ऐसा संभव नहीं है, ये हो सकता है कि सेकंड वीक ऑफ मार्च में रिजल्ट आ जाए, लेकिन रेलवे इस तरीके से आरटीआई का रिप्लाई दे, ये संभव नहीं है। क्योंकि मेरे ध्यान में अभी तक जितने आरटीआई के रिप्लाई आए हैं उसमें कभी किसी में ये नहीं कंफर्म हो पाया कि रिजल्ट आएगा कब, आंसर की आएगी कब, ये कभी रेलवे कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो टेक्निकल मामला है और कभी ना कभी कुछ ना कुछ समस्या आ ही जाती है चीजों को लेकर। हाँ, ये जरूर बता सकता है कि फॉर्म कितने लोग भरे हैं, क्योंकि उसमें रेलवे ने फाइनल स्क्रूटनी कर दी है, अब उसको सिर्फ डाटा जारी करना है। लेकिन ये कैसे बता सकते हैं कि भाई सेकंड वीक ऑफ मार्च हो जाएगा? तो ये एडिटेड मुझे लगा जो मैंने आपको दिखा दिया। हो सकता है ये बात सही जरूर हो जाए कि रिजल्ट आपका सेकंड वीक ऑफ मार्च तक में या 20 मार्च के मान के चलिए आसपास में आपको रिजल्ट मिल जाए, ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन वो आरटीआई तो फेक थी भाई।